रुझान एक बार फिर से आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। लोगों के बीच में योग और औषधीय चीजों के लिए झुकाव बढ़ा है। खास करके बाबा रामदेव के बताए योग और उनके यहाँ मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और ये समझकर थोड़ा महंगा होने पर भी खरीद लेते हैं कि ये पूरी तरीके से शुद्ध होगा। लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके विश्वास का कत्ल कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ देश के जाने माने ब्रांड के देसी घी के साथ। आखिर क्या हुआ, आइए रिपोर्ट में दिखाएं। देश का जाना माना आयुर्वेदिक ब्रांड एक बार फिर सवाल के कटघरे में है। ये ब्रांड आप लोगों तक शुद्ध आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उपलब्ध कराने का दावा करता है। ये ब्रांड जो आम लोगों तक शुद्ध घी पहुंचाने का दावा करता है, ये ब्रांड है पतंजलि घी। पतंजलि घी सैंपल टेस्ट में बुरी तरह से फेल हो गया। जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा है कि ये खाने लायक नहीं है, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पतंजलि कंपनी और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है। एक तरफ पतंजलि कंपनी पर 1,25,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, तो वहीं विक्रेता पर 15,000 का फाइन ठोका गया। पतंजलि ब्रांड के मालिक और योग गुरु बाबा रामदेव ने इस फैसले को गलत बताया, लेकिन ये पहली बार नहीं कि बाबा रामदेव पर आरोप लगे हों। इससे पहले भी रामदेव कई गंभीर आरोपों का सामना कर चुके हैं, जिनमें भ्रामक विज्ञापन मामला, पतंजलि के आयुर्वेदिक उत्पादों जैसे कोविड-19, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए झूठे दावे की, दवाओं को इम्यूनिटी बूस्टर बताकर क्योर के रूप में प्रचारित करने का आरोप लगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में मिसलीडिंग विज्ञापन पर रोक लगाई और रामदेव ने कोर्ट में माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप, भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए अदालत को आश्वासन देने के बावजूद उन्हें जारी रखने पर पतंजलि आयुर्वेद और रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नोटिस का सामना करना पड़ा। उत्पादों में मिलावट, घटिया गुणवत्ता, उत्पादों में मिलावट और घटिया गुणवत्ता के भी आरोप बाबा रामदेव की कंपनी पर लगे। शहद में चीनी मिलाने, घी के सैंपल फेल होना, दंत मंजन में नॉनवेज सामग्री का इस्तेमाल जैसे आरोप शामिल हैं। डॉक्टर्स और एलोपैथी के अपमान का आरोप, आधुनिक चिकित्सा को विष बताना, कोविड वैक्सीनेशन के खिलाफ दुष्प्रचार करने के आरोपों का सामना बाबा रामदेव कर चुके हैं, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने दुष्प्रचार रोकने का आदेश दिया। धार्मिक नफरत फैलाने का आरोप, रामदेव ने पतंजलि के शरबत का प्रचार करते हुए दावा किया था कि रूह अफ़ज़ा शरबत को बनाने वाली कंपनी शरबत से कमाए पैसों का इस्तेमाल मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में कर रही है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव ने वीडियो हटा लिया था। दवाइयों में जानवरों और इंसानी हड्डी का चूरा मिलाने का आरोप, साल 2006 में कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात ने आरोप लगाया कि बाबा रामदेव की फार्मेसी में बनने वाली दवाइयों में जानवरों और इंसानी हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है, जिसके बाद इस मामले को लेकर काफी विवाद हुआ। श्रम कानून के उल्लंघन का आरोप, साल 2005 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के 115 कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी और कर्मचारी अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद ट्रस्ट पर श्रम कानून के उल्लंघन का आरोप लगा। समलैंगिकता पर भ्रम फैलाने का आरोप, 2013 में रामदेव समलैंगिकता पर दिए गए अपने बयान को लेकर चारों तरफ से घिर गए थे। उन्होंने समलैंगिकता को बुरी बीमारी बताया था और दावा भी किया था कि वे योग से इसे ठीक कर सकते हैं। आपत्तिजनक राजनीतिक बयान देने का आरोप, रामदेव ने राजनीति से जुड़े कई लोगों के खिलाफ विवादास्पद बयान दिए हैं। इतना ही नहीं, एक बार तो रामदेव यहाँ तक बोल गए थे कि अगर कानून का डर नहीं होता तो वो भारत माता की जय का नारा लगाने से इनकार करने वालों का सिर काट देते। रामदेव के गुरु का रहस्यमय तरीके से गायब होना, बाबा रामदेव के गुरु और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के मालिक स्वामी शंकरदेव 14 जुलाई 2007 में हरिद्वार के कनखल आश्रम से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, जिसके बाद 16 जुलाई को दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की ओर से पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, लेकिन कई सालों तक चली जांच बेनतीजा रही। फिर अप्रैल 2012 को फाइल आखिर बंद कर दी गई।
जिसके बाद से आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका। हालांकि उस दौरान चर्चाएं थी कि खुद बाबा रामदेव ने अपने गुरु स्वामी शंकर देव को कहीं गायब कर दिया ताकि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के वे सर्वे सर्वा बन सके। उनकी गुमशुदगी का पता न चलने के बाद मौजूदा वक्त में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के सर्वे सर्वा बाबा रामदेव ही हैं। रामदेव की कंपनी जिन आरोपों और विवादों में फंसती जा रही है, उसका असर भी ग्रोथ पर दिखने लगा है। पहले जहां बाबा रामदेव और पतंजलि का मुख्य काम योग को बढ़ावा देना और आयुर्वेद की ओर लोगों को बढ़ावा देना था, वहीं बाद में मार्केटिंग की ऐसी रणनीति अपनाई गई, दूसरे मेडिकल मेथड्स पर निशाना साधा गया। इससे पतंजलि की छवि को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही पतंजलि कंपनी के भरोसे वाला आधार भी कमजोर होने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।